मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के। 41 मजदूरों की जान बचाई थी उन्होंने। क्या सरकार हमें बताएगी कि हम कहाँ जाएंगे? पिछले साल उत्तरकाशी में हुए हादसे को आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि कैसे उस टनल में मजदूर जो काम कर रहे थे वो फंस गए थे। 12 नवंबर को इस हादसे में 41 मजदूर टनल के अंदर ही फंसे हुए थे। उन्हें निकालना बेहद जटिल था क्योंकि ऑगर जैसी विदेशी बड़ी मशीन टूट गई थी। तब रेस्क्यू का कोई रास्ता नहीं था। तब किसी ने आइडिया दिया अगर मैनुअल तरीके से खुदाई हो तो इन मजदूरों को बचाया जा सकता है। तब याद आया रैट माइनर्स का। रैट माइनर्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी खदानों में चोरी चोरी चुपके चुपके धीरे धीरे बड़े बड़े होल करके कोयला और तमाम जरूरी चीजें निकालते हैं। और ये रैट माइनिंग यूं तो हिंदुस्तान में इलीगल है, लेकिन इसी रैट माइनिंग के एक्सपर्ट लोगों ने इस पूरे टनल में रेस्क्यू किया था और 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब जब 41 मजदूर बाहर आए थे तब वकील जैसे व्यक्ति, जी हाँ, वकील जैसे व्यक्ति का खूब सम्मान हुआ था, खूब बातें की गई थी, जो कि दिल्ली में रहते हैं और रैट माइनिंग का काम करते थे। रैट माइनिंग करते करते उनके बारे में जब उत्तरकाशी में फंसे हुए मजदूरों के अलावा अधिकारियों को जब पता चला तो अधिकारियों ने तत्काल संपर्क किया और उसके बाद उन्हें हवाई जहाज से उत्तरकाशी ले जाया गया। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी मजबूरी आ गई। क्यों? क्योंकि उनका घर गिरा दिया गया है। उनके सिर में अब छत नहीं। दिल्ली के खजूरी खास में रहने वाले वकील का घर अवैध निर्माण के रूप में दर्ज करते हुए डीडीए ने बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर की कार्रवाई के जद में उनका घर आ गया। कार्रवाई के दौरान सिलक्वारा टनल में 41 मजदूरों को जीवन दान देने वाले वकील के घर को भी जमींदोज किया गया। वकील ने यह भी बताया कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, घर तोड़ दिया गया। वो बार बार अधिकारियों से दरख्वास्त करते रहे, मिन्नतें मांगते रहे, लेकिन डीडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो उनका घर तोड़ करके ही दम लिया। अधिकारियों से अनुरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो घर से बाहर थे और उनका घर तोड़ा जा रहा था तो वो सिसक रहे थे, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब राजनीति शुरू हो गई है। तमाम मदद के हाथ वकील जैसे रैट माइनर्स के लिए उठ खड़े हुए। लेकिन वो पूरे घटनाक्रम जब उनका घर तोड़ा जा रहा था तब क्या क्या हुआ, वकील से ही सुनिए और जानिए कि कैसे उनका दर्द इस वक्त बह रहा है। देश के लिए हमने इतना अच्छा काम किया, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करना चाहता और अच्छी भी नहीं लगती है। लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया और मुझे उस काम का सिला ये मिला कि मेरे घर पे, मेरे छत पे, जो मेरे सर पे जो छत थी टूटी फूटी, वो भी मेरे से छीन ली गई। अब मेरे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं सर। अब इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा पूरी जिंदगी? अब ये बात देखिए, आदमी का आजकल कमाना मुश्किल हो रहा है। वो घर कहाँ से लेगा, उसे बनाएगा कहाँ से, अपने बच्चों को कहाँ से पालेगा, कहाँ जाएगा आखिर? वो यही काम रहेगा कि वो मर जाए या तो फांसी खा के मर जाए। यही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है फिर तो। रैट माइनर वकील के घर पर चले बुलडोजर को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने बाकायदा इसे दुखद खबर बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उनकी पत्नी ये कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड तो हीरो थे उत्तरकाशी के, 41 लोगों की जान बचाई थी उन्होंने, सब उन्हें सम्मान दे रहे थे, आज उस सम्मान के बदले मेरा मकान ले लिया। वकील हसन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उत्तरकाशी सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई थी। तब अपने प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई थी। जब प्रचार खत्म हो गया तो आज उसी वकील हसन को थाने में बंद कर दिया गया। उनका घर तोड़कर उनके बच्चों के सिर से छत छीन ली गई। गरीबों का घर तोड़ना, उन्हें कुचलना, प्रताड़ित और अपमानित करना, ये अन्याय ही बीजेपी के अन्याय काल की सच्चाई है। जनता इस अन्याय काल का जवाब जरूर देगी। ये लिखा है प्रियंका गांधी ने। हालांकि डीडीए ने भी अब सफाई दे दी है। डीडीए ने कहा है कि खजूरी खास में अपनी अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वो पहुंची थी और इसीलिए उसने तोड़फोड़ और बुलडोजर चलाने का अभियान चलाया था। यह अभियान उसी जमीन पर चलाया गया था जो नियोजित विकास भूमि का हिस्सा थी। कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के हंगामे से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल ले जाई गई थी और उन्हें इस बात में कोई जानकारी नहीं थी। चूंकि वो अवैध निर्माण गिराने गए थे तो वकील का भी मकान अवैध निर्माण की श्रेणी में ही आता था, इसीलिए ये कार्रवाई हुई। हालांकि अब उनकी मदद और उनका मकान बना करके देने की बातें चालू हो गई हैं।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।